और रियल में एक वास्तविक जो है वो जो है करनाल शहर बन सके। और डॉक्टर रंजना भी कुछ कह रही थी, कुछ स्पीड लिमिट की बात कर रही थी, तो जब हम पार्ट बनेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है हमें हमें मतलब मैंने तो ये देखा कि बिल्कुल मौका मिलता है कि जो हमारी भावनाएं हैं उसके हिसाब से जो है सारा कार्य होता है। मैं एक बार फिर से आप सबका अच्छा विश्वास ने नाम दिया, इनके लिए भी जोरदार तालियां हैं। बहुत बढ़िया। मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ मैडम का, शुरू से इनफैक्ट जब मैं भी था उस टाइम से। चलिए डॉक्टर गगन कौशल का बेटा। अच्छा डॉक्टर, चलिए तो करनाल क्लब के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात होगी। कई मेंबर्स को जो है आज जो 26 जनवरी सम्मान मिला है। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अनुरोध करूंगा जो डी साहब को कि अपना जो संदेश है शुभ संदेश इस मौके में। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर करनाल क्लब परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और साथियों, आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना की तीसरी वेव इस समय प्रोग्रेस में है, चल रही है। केसेस भी बढ़े हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ी है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी गैदरिंग में सेलिब्रेशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि पर्व की जो उल्लास है या हर्ष है वो उसमें कोई कमी है, वो उतना ही है, उतना ही जोश है, उतनी खुशी है सभी को। एक तो और खुशी की बात जो जैसे अभी सुमोद जी ने भी बताई कि, और इनफैक्ट मुझे मदान साहब के बारे में ये नहीं मालूम था कि वो हमारे क्लब के ही सदस्य हैं। मेरा उनसे परिचय लगभग 3-4 महीने पहले हुआ। एक बार ऑफिस में किसी काम से आए थे और उन्होंने बताया फिर कि उनकी क्या क्या उन्होंने इन जनरल वैसे अपनी एकेडमिक बातों में चले गए, तो बताने लगे कि किस तरीके से जब एनडीआरआई में वो ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, और सबसे पहले तो एक जो बफेलो क्लोनिंग उन्होंने शुरू की, जिसमें सबसे पहला टगड़ा जिसका नाम था प्रथम, वो 90s में फर्स्ट क्लोन्ड बफेलो बेसिकली उनके टाइम पे आई। और उसके बाद कृत्रिम गर्भधारण की कई सारी तकनीकों के जरिए किस तरीके से अच्छी नस्ल की अच्छी क्वालिटी के जो पशु पैदा किए जा सकते हैं, उस पर उनका बड़ा विस्तृत काम रहा। और मुझे सौभाग्य मिला कि जब जो भी पद्म अवार्ड या जो भी रिकमेंडेशन जाती हैं वो जनरली जिले में डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर से जाती हैं। तो जब मुझे उनकी अचीवमेंट्स का पता चला तो उनसे हमने बात की कि क्यों ना आपका रिकमेंडेशन भेजी जाए। और ये बात है 3-4 महीने पहले, और उस समय हमने सोचा भी नहीं था। हमारी ये कोशिश थी कि एक बार फॉरवर्ड कर देते हैं, भेज देते हैं, एक्सेप्ट हो गई, बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और बड़ी हर्ष की बात है इनफैक्ट कि जब मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि उनका नाम फाइनलाइज हुआ है, तो बड़ी एक मन में एक उल्लास हुआ कि किस तरीके से हमारे यहाँ के अपने जो है करनाल के एक वैज्ञानिक जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, और एक ऐसी फील्ड में पहचान मिली जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर फील्ड नहीं है। देखिए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड मिले तो जनरली हर किसी को मालूम होता है, किसी फिल्म स्टार को अवार्ड मिले तो सुर्खियां बन जाता है, क्योंकि ये बड़े जानी मानी फील्ड है। लेकिन एक पशु वैज्ञानिक को मिले, जनरली बहुत कम लोगों को इसमें रुचि होती है। तो इस दृष्टि से ये अवार्ड और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आकर्ष कौशल का अवार्ड भी मुझे सौभाग्य मिला कि जब कोरोना की सेकेंड वेव जब आई थी, लगभग 8-10 महीने पहले, 6-7 महीने पहले, तो आकर्ष और उनके फादर डॉक्टर गगन कौशल एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास आए कि हम एक इस तरह की पोर्टल डेवलप कर रहे हैं जिसमें RT-PCR की रिपोर्ट स्वतः ही कोई भी पेशेंट अपनी डाउनलोड कर सकता है। क्योंकि उस समय बहुत सारी शिकायतें आती थी कि जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जब टेस्टिंग होती थी लैब में, कि जी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। आमतौर पे तो मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजा जाता था कि भाई आप यू हैव टर्न्ड पॉजिटिव या योर रिपोर्ट केम नेगेटिव, बट कई बार नंबर सही ना लिखवाने की वजह से कई वजह से नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया जिससे वो RT-PCR की रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद हमने उनको टास्क दिया कि एक और पोर्टल आप बनाइए जिसपे हमारी डेली की कोविड केसेस की संख्या, कितने ठीक हुए, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, किस अस्पताल में बेड कितने अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर बेड्स हैं, वो सारी सूचना उस पर डाली जाए। साथ में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके कमेंट्स भी डाले जाएँ। और उन्होंने विदिन 2 और 3 डेज, मुझे अच्छी तरह याद है, वो पोर्टल तैयार करके दिया था। अगेन बड़े सौभाग्य की बात है कि वो एक यंग युवा बच्चा 15-16 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री जी के हाथ से सम्मानित हुआ। और परसों जब हम उस अवार्ड सेरेमनी में हम बैठे थे तो बड़ा एक गर्व की अनुभूति हुई जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि उनकी क्या योगदान रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं, और ये
खुशी इसलिए भी डबल हो जाती है कि ये दोनों लोग जैसे बताया गया कि करनाल क्लब से कहीं ना कहीं संबंधित थे। पूरे संबंधित बताना हाँ। तो हमेशा हर बड़े फंक्शन में होते हैं। पुराने टाइम से सर विजय कौशल जी जो गगन के और बाद सबसे बड़ी बात है सर रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारी कोई रिकमेंडेशन भेजो। इंटरनल बातचीत में सीएमओ साहब से एक बार चर्चा आई तो ये बात है पिछले 15 अगस्त पे हमने इसको आकर्ष को सम्मानित करवाया था चीफ गेस्ट से। तो तब बात आई कि एक इनका रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए भी भेजा जाए और वो भेजा गया साथ में और फर्दर डिटेल्स भेजी गई। और अगेन जो बात आई कि अच्छा काम हमेशा पे करता है तो ऑटोमेटिकली ये पिक हुई। उन्होंने खुद पोर्टल्स खोल के देखे, उन्होंने ये देखे कि इस पे कितने हिट्स आए, कितने लोगों ने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया, लोगों ने उस पोर्टल को देखा है और इसलिए उसका नाम चयनित हुआ। आज जो एक बात आई कि मीरा घाटी चौक पे 100 फुट का झंडा बनाया गया, वो भी एक उसकी बातचीत इस प्रकार से आई थी कि एक बड़ा यूनिक सी वो चौक है जिसपे आप देखेंगे तो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे, आज इनफैक्ट जब विज साहब आते तो मैं उनको बता रहा था 50 मीटर की दूरी पे ही मंदिर और मस्जिद दोनों एग्जिस्ट करती है। इट इज ए वेरी रेयर थिंग। आजकल आप देखेंगे आजकल इतनी सारी, हाँ, तो इसलिए उसका नाम मीरा घाटी चौक के साथ साथ सद्भावना चौक भी रखा गया, क्योंकि आजकल आप देखेंगे इतनी सारी इश्यूज आती हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तो अलग मुद्दे बना दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो स्टैंड आउट करती हैं कि किस तरीके से हम सर्वाइवल, हम कम्युनिटी जो है हार्मनी में कैसे सर्वाइव करती है। और इसलिए ख्याल आया कि क्यों ना तिरंगे से बढ़िया सद्भावना का प्रतीक कोई हो नहीं सकता, तो वहाँ तिरंगा झंडा लगाया जाए और इतनी हाइट का लगाया जाए कि जो, क्योंकि नमस्ते चौक से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जब कोई वहाँ से हाईवे से भी जाए तो उसको एक वो झंडा नजर आए। तो वो आई थिंक विद इन 2 मंथ्स हमारी टीम ने 2 महीने के अंदर अंदर 1 महीने में वो पोल का ऑर्डर दिया था, वो पोल 100 फीट का तैयार होके आया और 1 महीने में उसकी फाउंडेशंस बनाना, पोल लगाना और सारी रेनोवेशन करना, 2 महीने के अंदर अंदर ये तैयार करके और जो है आज इसका उद्घाटन कराया गया है। तो हम सबके लिए तो पुनः एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि विज साहब से स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करके कि मुझे यहाँ जाना है और मैं परिवार का सदस्य भी हूँ, मुखिया भी हूँ करनाल क्लब का, तो रिक्वेस्ट करके मैं कुछ समय निकाल करके आया था। तो अब शोर साइड विजिट्स उनके साथ हैं तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जब भी कभी भी आप बुलाएंगे तो दोबारा से मैं यहाँ अवेलेबल हाजिर रहूँगा और आप सब लोगों को एक फोटो तो दिखा जी थैंक यू सो मच। एक गुप्ता जी को दो और आप सब ऐसे खड़े हो जाइए, सब लोग आ जाएंगे, सामने चले जाइए सबको। आप कब से लिखते हैं मैडम? बहुत बढ़िया। आई वेंट थ्रू सम ऑफ द स्टोरी जो आपने मुझे कल परसों दी थी। शुरू की 2 कहानियां मैंने पढ़ी, आप सही में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा। आप भी करना है एक सर जी बनना पड़ेगा भाई। आगे पीछे छुप गया जेंट्स में आ जाइए आप। ठीक है, थोड़ा सा आप तो मुस्कुराओगे। मुस्कुराते सारे जी हैं वैसे। थैंक यू, मैनी कांग्रेचुलेशन। एक बार वो मैं आज करनाल क्लब में हमने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और जो सभी हमारे सदस्य हैं उनके साथ सेलिब्रेट किया। बड़ा गर्व का विषय है कि इतना पुराना ये इंस्टीट्यूशन है, सैकड़ों साल पुराना है और अभी भी जो है शहर का जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें शहर के सारे गणमान्य लोग, 400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी सदस्यों को हमने बधाई दी है। इस अवसर पे हमने एक करवट लेता वक्त डॉक्टर वनीता चोपड़ा की ये बुक है, इसका भी लॉन्च किया है। मैडम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सर, करनाल वासी आप पर कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उपायुक्त काफ़ी लंबा समय आपको हो गया और आप उनको सेवाएं दे रहे हैं, तो आप भी करनाल वासी नहीं, मेरे लिए बड़ा बड़े गौरव की बात है कि करनाल जैसी जगह पे जहाँ पे लोग इतने सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं
मुझे सेवा करने का मौका मिला और मैं खुद इस चीज़ के लिए बड़ा गौरवान्वित हूँ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो एम्बुलेंसेज है कल्पना चावला के बाहर खड़ी रहती है सर, प्राइवेट एम्बुलेंसेज है, तो उनके लिए यहाँ तो जगह प्रोवाइड करवाई जाए, उनके चलान भी कट जाते हैं, वो भी परेशान है और जनता भी परेशान है। इसको दिखवाएंगे और अगर कोई अप्रोप्रिएट जगह लोकेशन आसपास दिलवाने की हुई तो जरूर दिलवाएंगे। थैंक यू सर। मैम क्या बताना चाहेंगे? आज मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आज जब गणतंत्र दिवस है और यहाँ करनाल क्लब में डीसी साहब ने जो मेरी बुक का विमोचन किया, तो मैं उनके लिए भी उनका थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि सर से जब मेरी मीटिंग हुई तो सर ने बहुत अच्छे से ही मेरे से बात की और मैंने कहा कि सर आपने किताब को रिलीज़ करना है, तो सर ने कहा कि मैं जो 26 जनवरी है रिपब्लिक डे को वहाँ पे रिलीज़ करूँगा। तो यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और आज सर ने बताया कि मैंने आपकी बुक को पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये भी गर्व की बात है। तो मैं यही बस गुजारिश करूँगी कि क्या कुछ मुख्य लेख इसके अंदर लिखे गए हैं? इसके अंदर सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है, जो सामाजिक समस्या जो समाज में मैंने देखी, जो महसूस की, जो समाज से सीखा, जो मेरे अनुभव हैं, उन अनुभवों को मैंने शब्दों के रूप में पिरोया है। कितने समय से मैम लिख रहे हो किताब? मुझे ये इस किताब को कम से कम मैं 6 महीने से लिख रही हूँ। 6 महीने में मेरी एक किताब कंप्लीट हुई है और अभी मेरे 2 उपन्यास भी कंप्लीट हैं और वो जल्दी मैं प्रकाशित करवाऊंगी। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग आए और आपने कीमती समय निकाला और मेरी किताब के विमोचन पर आप आए, तो उसके लिए भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो कहाँ पर अवेलेबल है? अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो अमेज़न पे अवेलेबल है, वहाँ पर इजीली मिल सकती है। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम है डॉक्टर वनीता चोपड़ा। थैंक यू। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के करनाल क्लब से, जहां पर करनाल क्लब के मेंबर्स मौजूद थे। वहीं एक किताब का लॉन्च भी किया गया है। डीसी निशांत कुमार यादव भी मौजूद थे, उन्होंने खुद लॉन्च किया है करवट लेता वक्त। ये जो किताब है उन्होंने की है और सोसाइटी की अगर समस्याओं की बात की जाए तो उसमें इसका लेख है। हमने बातचीत करी डीसी निशांत कुमार यादव से भी, जब वो यहाँ पर थे उन्होंने ये भी बताया कि वो करनाल क्लब के मेंबर हैं और उन्होंने स्पेशली टाइम निकाला है। आज आप सब जानते हैं कि गृह मंत्री अनिल विज करनाल पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करके थोड़ा सा वक्त निकाल के वो यहाँ पर आए। इन लोगों के साथ उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।